Please subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आलोक कुमार यादव। आज के हम इस ऑनलाइन वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसको समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखना होगा, जो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ आप जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा टेंस परिवर्तन संबंधी नियम कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। और हमने आखिरी नियम पढ़ा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल, शुड तथा विल को वुड में बदलते हैं। और हमने एग्जांपल लिया था, आई सेड आई शैल प्ले। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज टेंस संबंधी नियम के अपवाद, अर्थात कुछ अपवाद भी हैं इंग्लिश में। तो इसमें हमने पढ़ा है, निम्न दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात हमने पहले के वीडियो में क्या किया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया, विभिन्न टेंस में चेंज किया। इसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें। और यहाँ पे नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल है जिसके द्वारा आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे किन किन दशाओं में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रुथ कही जाए, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, जैसे द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन कामा क्लोज। तो यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा, अर्थात ये पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ पृथ्वी, मूव्स घूमती है, अराउंड द सन सूर्य के चारों ओर। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थात ये बात हमेशा सत्य होगी। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, द टीचर सेड। इसके बाद कंजंक्शन डैट लगाते हैं, डैट लगा देंगे, कंजंक्शन डैट। इसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यदि हम मूव्स को चेंज कर दें मूव्ड में तो ये अर्थ गलत हो जाएगा। तो हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। इसका यहाँ पे अर्थ गलत हो जाएगा, इसीलिए हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। एंड नेक्स्ट, जब कोई आदत संबंधी तथ्य कही जाए तो, इंग्लिश में हैबिचुअल फैक्ट, इंग्लिश में यदि हैबिचुअल फैक्ट वर्ड हो तो इनडायरेक्ट करते समय हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल, हरी सेड रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। हरी ने रवि से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा में, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स।
कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, अर्थात ये कुत्तों की आदत होती है कि वे अजनबियों पर भौंकते हैं। तो अर्थात यहाँ पे अभी हम इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, केवल देखिए जबकि यहाँ पे भी सेड है अर्थात पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये बनाएंगे हरी सेड रवि, केवल कंजंक्शन लगाएंगे डैट, एंड डैट के बाद पूरा ही लिख देंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अनकामा हटा देंगे। एंड द नेक्स्ट इज, जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई कहावत हो अर्थात प्रोवर्ब, इंग्लिश में क्या कहेंगे प्रोवर्ब। तो डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड उसने कहा, कामा में इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है या अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देन इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो केवल कंजंक्शन लगाएंगे एंड पूरा उतार देंगे। तो ही सेड डैट, डैट क्या है कंजंक्शन, इसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे ही हम लिख देंगे। एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, इंग्लिश में क्या कहेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट, अर्थात जब किसी हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो तब भी हम क्या करते हैं चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल, द हिस्ट्री टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, अर्थात ये ऐतिहासिक घटना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। देन इसको हम जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बनाएंगे द टीचर, द हिस्ट्री टीचर, द हिस्ट्री टीचर सेड डैट, हिस्ट्री के टीचर ने कहा कि समुद्र गुप्त इज कॉल्ड, हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। देन फाइनली क्या बना, द हिस्ट्री टीचर सेड डैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। देन इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, और मेरे कॉपी पे कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा, कुछ वर्ड्स हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जितने प्रकार से आप भी पढ़े हैं पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 में, उसी का यहाँ पे एक्सरसाइज दिया जा रहा है, जो आप लोग प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।